वर्त नाम के गांव में युवन नाम का एक गरीब बच्चा रहता था। युवन के बचपन में ही उसके माता पिता के गुजरने के कारण वो एक बस्ती के एक पेड़ के नीचे जीने लगा। सुबह सुबह होटल में टेबल साफ करना जैसे काम करता था और रात में आकर उस पेड़ के नीचे सो जाता था। एक दिन गौतम नाम के एक ऑफिसर ने उस बस्ती वालों को समावेश किया। देखिए, आप लोग कई सालों से पक्का मकान चाहिए कहकर अर्जी लगाते आ रहे थे ना। इतने सालों के बाद आप लोगों का सपना सच होने वाला है। सरकार ने आप लोगों को पक्का मकान मंजूर किए हैं, मगर उसके लिए आप लोगों को ये जगह खाली करके 1 साल तक कहीं दूसरे जगह पर रहना होगा। 1 साल के बाद हम लोग यहाँ पर घर बनाना शुरू करेंगे। तब तक हम यहाँ सॉइल टेस्ट और बाकी के सर्वे करेंगे। आपके झोपड़ियों को उखाड़ने के लिए आप राजी है तो इन कागजातों पे दस्तखत कीजिए। बेटा, हम लोगों को पक्का मकान मिलेंगे तो 1 साल क्या 4 साल भी इंतजार करेंगे। तब तक हम गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर जी लेंगे। हमें 10 दिन का मोहलत दीजिए बेटा। ठीक है, आप लोग जितनी जल्दी खाली करोगे तो उतना अच्छा होगा। मैं मेरे घर को उखाड़ने के लिए राजी नहीं हूँ। एक भी राजी नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या होगी। एक बार सोच लीजिए। अरे बच्चे कहीं के, तुम्हारा घर कहाँ है रे? तुम उस पेड़ के नीचे ही रहते हो ना? हाँ, मैं पेड़ के नीचे रहता हूँ, इसलिए वही मेरा घर है। और ऊपर से उस पेड़ को हमारे दादाजी ने लगाया है और वो जगह हमारी है कहकर आप सबको पता है ना। इसलिए मेरे पेड़ को काटने के लिए मैं नहीं मानूंगा। जरूरत पड़े तो कोर्ट भी जाऊंगा। ओह, पेड़ के लिए क्या? वो कोई बड़ी बात नहीं है जी। पेड़ कभी घर नहीं बन सकता। पहले हम उसी को काटेंगे। ये बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। दत्तू और बाकी के लोग चैन की सांस लिए। अगले दिन तक युवान उस पेड़ के ऊपर बांस के लकड़ियों से एक घर बनाता है। बस्ती वाले वो सब देखकर दंग रह गए। अब ये मेरी जगह और ये मेरा घर है, इसे कैसे उखाड़ेंगे मैं भी देखता हूँ। अरे, हमें घर ना मिलने के लिए राक्षस के जैसे बीच में आ रहे हो तुम। अब से इस बस्ती में कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा। तुम इस गांव के द्रोही हो रे। युवान उसके बातों की परवाह करे बिना पेड़ पर चढ़ जाता है। उस दिन से युवान उस ट्री हाउस में रहने लगा। 4 दिनों के बाद उस गांव के बाहर मौजूद एक बड़ी ज्वालामुखी फूटी। उसका लावा धनावस्त गांव में बाढ़ की पानी की तरह आने लगा। सारे लोग मारे डर के घरों के छत पर चढ़कर बैठ गए। थोड़े लोग नाव में भागने लगे। दत्तू के बस्ती में भी लावा धीरे धीरे आने लगा। उन्हें कहां पर जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में ट्री हाउस पे मौजूद युवान लोग आकर जल्दी जल्दी वो पेड़ चढ़ जाते हैं। थोड़े लोग उस ट्री हाउस के अंदर गए। उस लावा में पूरी बस्ती डूब गई, झोपड़ियां जल गई, मगर उस पेड़ को कुछ नहीं हुआ। अगले दिन लावा ठंड पड़ने के कारण सब नीचे उतरे। बेटा, अब हम जिंदा हैं तो उसका कारण तुम ही हो। सुना है कि गांव में बहुत लोगों के घर जलकर लोग मर गए हैं। अगर तुम इस ट्री हाउस को नहीं बनाते तो हमारी भी वही हालत होती। तुम उस ऑफिसर से भिड़कर अच्छा काम किए बेटा। मैं उनसे इसलिए नहीं भिड़ा दादाजी, वो हमारे बस्ती को आने से पहले मेरे काम करने वाले होटल को अपने गांव के प्रेसिडेंट मंगलीलाल के साथ आया था। वो हमारे बस्ती के बारे में बात करने लगा तो मैंने सब सुन लिया था। उनका प्लान ये था
आश्चर्य में पड़ गए, उसका अभिनंदन किए। एक दिन गौतम और मंगीलाल उनके बस्ती को आए। क्यों भाई, उस पेड़ को काट दो क्या? इन कागजातों पे दस्तखत कीजिए, बस है, बाकी का मैं देख लूंगा। पेड़ नहीं रे, गरीब लोगों को धोखा देने के लिए देखे थे ना, पहले तुम लोगों को काटना चाहिए। रे इन्हें मारो रे। सब मिलकर उन दोनों को खूब पीटे। तब से युवान उस ट्री हाउस में ही खुशी से जीने लगा। बस्ती वाले उसे खाना खिलाते हुए अपने सगे बेटे के जैसे देखने लगे।